स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति आसमान से गिरा वह कोई और नहीं बल्कि कुन्नुन क्षेत्र के बुशन पैलेस के स्वागत दूत रणबीर थे। अर्जुन देव के ब्लू ड्रैगन गोज 2C ने रणबीर की सर्वोत्कृष्टता को चकनाचूर कर दिया और उनके आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसकी बाहरी और आंतरिक चोटें गंभीर थी। इस समय वो एक अपंग की तरह मजबूत था। रणबीर ने कई बार जोर से खांसते हुए एक कौर खून की उल्टी की। फिर उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए अरुण तेजस को देखा। रणबीर की आंखों में तिरस्कार और घृणा चमक उठी। उसने लापरवाही से कहा, मुझे तुम याद है। आप ग्रेट तांग नेशन के गोल्डन रॉक मर्चेंट एसोसिएशन के यंग मास्टर हैं। मैं अब आपको एक मौका दूंगा। मुझे मेरी चोटों का इलाज करने के लिए एक जगह खोजे और मैं उस एज्योर फिनिक्स स्पिरिट कोर को आपको वापस करने पर विचार कर सकता हूं। अरुण तेजस ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई रणबीर वास्तव में बड़े भाई रणबीर है। अब आप बकवास के लायक भी नहीं हैं। फिर भी आप अभी भी इतने उदार हैं। आप सब अभी भी बड़े भाई रणबीर की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जब रणबीर ने यह सुना तो उसके दिल में एक जानलेवा इरादा कौंध गया। धिक्कार है तुम्हारा, फैत्सो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। हालांकि रणबीर वर्तमान में गंभीर रूप से घायल थे और भड़कने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उसने नौकरों को उसकी मदद करते हुए देखा और मुस्कुराया। कम से कम आप समझदार हैं। मैं ऊपरी क्षेत्र का स्वागत करने वाला दूत हूं। यदि आप मेरे लिए काम करते हैं तो आपको अकल्पनीय लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप मेरी अच्छी सेवा करते हैं तो मैं आपको कुन्नुन क्षेत्र में जाने के लिए एक जगह दे सकता हूं। यह असंभव नहीं है। आह पा नौकरों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रणबीर, जो अभी अभी उठा था, एक धमाके के साथ वापस नीचे गिर गया। इससे उसके शरीर में चोटों का असर पड़ा। वह दर्द से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अरुण तेजस ने गुस्से में पूछा, आप सब मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि यह उच्च क्षेत्र के स्वागत करने वाले दूत हैं? बड़े भाई रणबीर, यदि आप उसे नाराज करते हैं तो वह आपको सिर्फ एक उंगली से मौत के घाट उतार सकता है। बड़े भाई रणबीर, बड़े भाई रणबीर, मुझे आपकी मदद करने दो। ये लोग नहीं जानते कि चीजों को कैसे करना है। अपने मोटे शरीर को घसीटते हुए अरुण तेजस ने लड़खड़ाते हुए रणबीर को फिर से उठाने में मदद की। मैं सहूंगा। इस समय रणबीर का गुस्सा नहीं रह गया था। वह केवल साथियों के इस समूह से निपटने से पहले अपनी चोटों के इलाज के लिए एक जगह खोजना चाहता था। उसने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं अभी भी ऐसी छोटी मोटी चोटों के साथ गिरने का जोखिम उठा सकता हूं। आओ, पहले मेरी मदद करो। अरुण तेजस ने धीरे से रणबीर का हाथ छोड़ा और हंसने लगा। कोई बात नहीं, ये मोटा भगवान अब आपको नीचे भेज देगा। मजबूती से खड़े रहें और हिले नहीं। कभी हिलना मत। ये सही है, ये सही है। बस इस मुद्रा को बनाए रखें। रणबीर का मूल रूप से अस्थिर शरीर अचानक धड़कने लगा। उसे लगा कि बिना किसी कारण के कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अचानक अपने बट पर एक भारी झटका लगा। अचानक उसके नितंबों पर एक जोरदार झटका लगा। उसका शरीर एक रबर की गेंद की तरह था, जो धमाकेदार आवाज के साथ छत पर लुढ़क रहा था। बैंड। करीब 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद रणबीर का शरीर 2 बार जोर से उछला। उसने अपना मुंह खोला और एक कौर खून की उल्टी की। फिर वो पीड़ा से चिल्लाया। छत पर अरुण तेजस ने अपना पैर पीछे हटा लिया और कुछ नौकरों के साथ बास पर चला गया। जब उन्होंने रणबीर को दुखी अवस्था में देखा तो वे सभी जोर से हंसने लगे। बड़े भाई रणबीर, मुझे क्षमा करें। आपका बट बहुत स्टाइलिश है।
ये मोटा भगवान वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सका। मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरुण तेजस ने खुद को एक सुनहरे पंखे से पंखा करते हुए हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर चर्बी हिल गई। रणबीर, जो जमीन पर थे, अपमान के कारण गुस्से में आ गए। इस समय वो आखिरकार समझ गया कि इस मोटे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शुरू से ही फैत्सो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। धिक्कार है, मोत्ते। अब आप जो चाहें हंस सकते हैं। जब मैं भविष्य में ठीक हो जाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से आपके पूरे परिवार को मार डालूंगा। रणबीर ने अरुण तेजस से ठंडे और बेरहमी से कहा, क्योंकि वो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर लुक मार सकता था, तो अरुण तेजस की मृत्यु बहुत पहले हो गई होती। तुमने मेरे यंग मास्टर को डांटने की हिम्मत कैसे की? क्या आप जीने से थक गए हैं? मैं तुम पर मौत के घाट थूकूंगा। वाह, वाह, वाह। इससे पहले कि अरुण तेजस कुछ कह पाते, उनके पीछे के नौकरों को एहसान करने का मौका मिल गया। उन सभी ने तुरंत रणबीर पर थूक दिया। नौकरों के संयुक्त प्रयासों के तहत उनका थूक वास्तव में बारिश की तरह गिर गया। और ये बंद नहीं हुआ। रणबीर का चेहरा हरा हो गया, चौंक गया। जब से उन्होंने एक्सट्रीम यिन संप्रदाय में प्रवेश किया था, उन्हें ऐसा उपचार कभी नहीं मिला था। यहां तक कि जब उन्हें अतीत में अपमानित किया गया था, तब भी यह इतना गंभीर कभी नहीं था। अप्रत्याशित रूप से निचले क्षेत्र के कुछ अनुभवहीन नौकरों द्वारा उसे धमकाया जा रहा था, उस पर थूक रहा था। हालांकि रणबीर के पास इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। वह केवल अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को बुरी तरह से इधर-उधर खींच सकता था, इस डर से कि थूक उस पर गिर जाएगा। अरुण तेजस ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। वहीं रुको। इस मोटे भगवान ने आप सभी को सामान्य रूप से क्या सिखाया? यह कुनलुन क्षेत्र का बड़ा भाई रणबीर है। उसके लिए स्काई डोम दायरे में आना आसान नहीं है, और इस तरह आप उसका अभिवादन करते हैं। रणबीर रुक गया और उसके चेहरे पर थूक पोंछ दिया। फिर उसने राहत की सांस ली। इस मोटे को आखिरकार अपनी सीमाएं पता चल गई। उसने रणबीर को मौत के घाट उतारने की हिम्मत नहीं की। हूंश! हवा का एक तेज झोंका चला। रणबीर ने अपना सिर उठाया और देखा कि आसमान से एक सुनहरा ताबूत का ढक्कन गिर रहा है, जो उसके शरीर पर जोर से पटक रहा है। विशाल बल ने रणबीर को हवा में लुढ़का दिया। उसकी नाक धंस गई और उसके सामने के कुछ दांत गिर गए। फिर उसने हवा में खून की उल्टी की। जमीन पर भारी गिरने से पहले उसका पूरा शरीर 100 से अधिक बार 360 डिग्री पलट गया। ताबूत का ढक्कन पकड़े अरुण तेजस बेधड़क मुस्कुराए। इसे रिसेप्शन कैसे माना जा सकता है अगर यह चोट या खुजली नहीं करता है? क्या ये सही है, बड़े भाई रणबीर? है। बड़े भाई रणबीर को इतना अच्छा लगता है कि वह अवाक रह जाते हैं। उस स्थिति में मुझे इसे कुछ और बार करने दे। अरुण तेजस के कदमों की आहट सुनकर बेहोशी की कगार पर खड़े रणबीर अचानक से जाग गए। अरुण तेजस की हानिरहित मुस्कान रणबीर के दिल में किसी राक्षस की तरह थी। नहीं, एक दानव भी इस आदमी जितना डरावना नहीं होगा। पहले से हुई मुठभेड़ को याद करते हुए रणबीर अचानक होश में आ गए। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से इज्योर लुआन इनर कोर निकाला और उसे सौंप दिया। मैं गलत था। मैं इस इनर कोर को आपको लौटा दूंगा। हम एक दूसरे पर कुछ भी बकाया नहीं है। अरुण तेजस ने हंसते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने तुम्हें नहीं सुना। ये वास्तव में अच्छा लगता है। बैंड! अर्जुन देव के बोलने के बाद ताबूत के चौड़े ढक्कन ने रणबीर को एक और धमाके के साथ फिर से हवा में उड़ा दिया। तेज दर्द से रणबीर का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि वो मर जाना बेहतर है। मैं वास्तव में ये नहीं बता सकता था कि बड़े भाई रणबीर को ऐसा शौक था। उस स्थिति में
ये मोटा भगवान अनिच्छा से आपको कुछ और थप्पड़ मारेगा। अर्जुन देव ने कोई दया नहीं दिखाई। इस बार रणबीर ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। उसने स्पिरिट कोर को सौंप दिया और आंसू भरी आंखों से कहा, लॉर्ड जिन, मैं गलत था। मुझे आपको धोखा देने के लिए घोष कबीले के साथ काम नहीं करना चाहिए था। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो। इस मोटे भगवान के पास बड़े भाई रणबीर की खेती नहीं है। अरुण तेजस ने ताबूत का ढक्कन अपने सामने रखते हुए हंसते हुए कहा। प्लॉप। रणबीर ने अवर्णनीय दर्द को सहन करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने जोर से कहा, लॉर्ड जिन, मैं वास्तव में गलत था। मैं तुम्हें फिर से धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। अरुण तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था। इस मोटे भगवान को मेरे जीवन में कभी नुकसान नहीं हुआ है। चूंकि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, इसलिए ये मोटा भगवान एक महान व्यक्ति होगा और आपको माफ कर देगा। आप पर खजाना मुश्किल से इस मोटे भगवान के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अरुण तेजस ने अपना हाथ लहराया और नौकरों को तुरंत समझ में आ गया कि फैत्सो का क्या मतलब है। वे दौड़े और रणबीर के शरीर पर सब कुछ बाहर निकाल लिया और सब कुछ बाहर निकाल दिया। इस समय रणबीर बिल्कुल भी अपना विरोध नहीं कर सके। उसने अपने दिल में दुख और आक्रोश महसूस किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जल्द ही सब कुछ बाहर निकाला गया और वह जमीन पर नग्न लेट गया। यंग मास्टर, ये सबसे मूल्यवान चीज है। ये एक सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर लगता है। नौकरों में से एक ने जिन फैत्सों को एक क्षतिग्रस्त आंतरिक बनियान सौंप दी जैसे वह एक खजाना पेश कर रहा हो। अरुण तेजस की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ये आदमी पिटाई का सामना कर सकता है। ये पता चला है कि उसने सुपीरियर ग्रेड इनर बनियान पहनी हुई है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि घोष कबीले के महल में क्या स्थिति है। आइए देखें कि क्या कोई और लाभ प्राप्त करने के लिए है। यंग मास्टर, हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? वह यहां सिर्फ नग्न पड़ा है। आखिरकार वो कुन्नुन क्षेत्र का स्वागत करने वाला दूत है। अरुण तेजस ने कुछ देर सोचा और लापरवाही से अपनी स्थानिक अंगूठी से अंडरवियर की एक जोड़ी निकाली। फिर उसने इसे रणबीर की ओर फेंक दिया और लापरवाही से कहा, यह मोटा भगवान आपके लिए बेहद दयालु रहा है। आपको अंडरवियर देने वाले इस मोटे भगवान के एहसान को मत भूलना। वह यह एक महिला के अंडरवियर की तरह दिखता है। युवा मास्टर, लानत है, इस फैट लॉर्ड के शौक का पर्दाफाश हो गया है। मैं दूसरों का सामना करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। जल्दी से हाथापाई करो। अरुण तेजस शेऊ ध्वनि के साथ बिजली की गति से आगे बढ़े। उसने नजरों का आदान प्रदान करने के लिए कुछ नौकरों को पीछे छोड़ दिया। इस आदमी के पास कब से कोई चेहरा है। सभी के जाने के बाद नग्न रणबीर ने लाल अंडरवियर को गले लगाया और एक गेंद में बदल गया। रणबीर अब इसे रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें दुख और दुख से भरी हुई थी। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि 10 मजबूत पुरुषों ने एक लड़की की सबसे कीमती पवित्रता छीन ली है। स्वाभाविक रूप से प्लाजा में मौजूद लोगों को नहीं पता था कि रणबीर के साथ क्या हुआ, अन्यथा वे चकित हो जाएंगे। इस समय सभी की निगाहें व्हाइट रोब ब्लेड्समैन पर टिकी थी, जो सुहानी की ओर लगातार चल रहा था। इस समय अर्जुन देव की हालत अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण गिर जाएंगे। हालांकि बलबीर घोष और उसका बेटा, जो सुहानी को रोक रहे थे, डर से कांप रहे थे। एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अर्जुन देव के पास कितनी ताकत बची थी, यह निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता था। यहां तक कि रणबीर जैसा मजबूत व्यक्ति भी उनसे हार गया। यदि उसके पास अभी भी तुरुप के पत्ते थे, तो केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी यदि वे कोई कदम उठाते थे। घोष कबीले के पिता और पुत्र को महिमा और सम्मान प्राप्त था। उनके दिन आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक इत्मीनान से थे। यह जितना अधिक था, उतना ही उन्हें मृत्यु का डर था।
जैसे ही घोष कबीले के पिता और पुत्र पास आए, वे एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गए। उन्होंने आगे बढ़कर लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इतनी मेहनत खर्च करने के बाद भी वे सुहानी को सौंपने को तैयार नहीं थे। बस इसी समय एक गहरी और ठंडी खर्राटे अचानक सुनाई दी, जो आकाश और पृथ्वी में गूंज रही थी। उस आवाज में असीम शक्ति थी। ये दो शब्द गड़गड़ाहट की तरह थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। एक शक्तिशाली आभा अर्जुन देव को पहाड़ की तरह दबा रही थी। वह शक्ति अर्जुन देव की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। केवल आभा ही अर्जुन देव को हिलने डुलने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त थी। उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे वे सीसे के पत्थरों से भरे हुए हों। बलबीर घोष का चेहरा खिल उठा और उन्होंने कहा, बूढ़े पूर्वज ने कार्रवाई की। कढ़ाई वाले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कहीं से भी प्रकट हुआ और अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। उनकी गहरी आंखें अर्जुन देव को घूर रही थी। प्लाजा में मौजूद सभी मेहमानों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। उन सभी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अंत में व्हाइट रोब ब्लेड्समैन आगे नहीं बढ़ सकता। घोष कबीले के मार्शल सेज ने एक चाल चली है। क्या ये अफवाह नहीं है कि अगर कोई स्काई डोम दायरे में अर्जुन देव के खिलाफ कदम उठाता है तो इसके बुरे परिणाम होंगे? उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है, ये सच नहीं हो सकता है। इसके अलावा घोष कबीला पहले से ही इस हद तक मजबूर है। अगर वे फिर भी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो क्या वे वास्तव में अर्जुन देव को सुहानी को सबके सामने लाने देंगे? इस समय अर्जुन देव पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर है। एक मार्शल ऋषि उसे एक चाल में नष्ट कर सकता है। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि कोई बुरा परिणाम होगा। हर तरह की चर्चाएं गूंज उठीं। हालांकि एक अफवाह थी कि अगर एक मार्शल ऋषि ने स्काई डोम दायरे में भाग्य के वाहक के खिलाफ एक कदम उठाया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान अर्जुन देव बहुत कमजोर लग रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 36 मार्शल मोनार्क को हराया, फिर उन्होंने 8 महान संरक्षक देवताओं को हराया। अंत में उसने कुनलुन क्षेत्र के रणबीर को उड़ान भर दिया। ये सभी पहले से ही अविश्वसनीय थे। अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ भले ही वो अपनी सर्वोत्कृष्टता को समाप्त ना करे, वो इसके करीब होगा। यदि उनमें से किसी भी मार्शल सम्राट ने जुआ खेलने की हिम्मत की तो वे अर्जुन देव को रोकने में सक्षम होंगे। और क्या एक मार्शल ऋषि सही स्थिति में है? घोष कबीले के मार्शल ऋषि ने उदास होकर कहा, छोटे दोस्त, आज तुमने घोष कबीले में भारी हंगामा किया, सबके सामने दिखावा किया। मेरी घोष जाति को भी आपकी वजह से भारी नुकसान हुआ। यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं आज के मामले के लिए आपको दोष नहीं दूंगा। वास्तव में जैसे ही अर्जुन देव घोष कबीले के महल में पहुंचे, इस व्यक्ति ने पहले ही उन्हें देखा था। हालांकि वो अफवाह से डरता था और उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। भाग्य के वाहक ने महान हजार लोगों के भाग्य को आगे बढ़ाया और स्वर्गीय दाओ द्वारा संरक्षित किया गया। मार्शल ऋषियों ने पहले ही स्वर्गीय दाओ की दहलीज को छू लिया था। यदि वे भाग्य के वाहक के खिलाफ एक कदम उठाते हैं तो स्वर्गीय दाओ तुरंत नोटिस करेंगे। सीमा होंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अर्जुन देव को मारने की कोशिश की। हालांकि ये स्वर्ग की इच्छा थी। न केवल सीमा होंग विफल रही, बल्कि उसे कृपाण शहर के द्वार पर भी लटका दिया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और चेहरा खो गया। सीमा होंग के साथ एक मिसाल के रूप में घोष कबीले के मार्शल ऋषि को सतर्क रहना पड़ा। वो पीछे हट रहा था और कोई कदम नहीं उठा रहा था। हालांकि इस समय उसके पास एक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन काल से अर्जुन देव पहले अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थे जिनके साथ एक मार्शल ऋषि द्वारा इतनी विनम्रता से व्यवहार किया गया था। सभी ने अर्जुन देव की ओर देखा, उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे।
ये देखने के लिए कि वह कैसे जवाब देंगे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देखा है जिससे मैं मिलना चाहता हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जवाब अप्रत्याशित था, जिसने सभी को चौंका दिया। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने मार्शल ऋषि के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। उन्हें अपना आत्मविश्वास कहां से मिला? घोष कबीले के मार्शल ऋषि की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने अंदर घुसने का मन बना लिया है? अर्जुन देव के शरीर में एक विशाल सर्वोत्कृष्टता उमड़ पड़ी। हवाएं चल रही थी और उसके पीछे बादल छा रहे थे। अचानक साफ आकाश में अंधेरा छा गया, जो बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति से भी अधिक भयानक लग रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में गुस्से में था। सभी मेहमानों ने समुद्र की तरह विशाल हवाओं और बादलों में क्यूई को मारने वाली मजबूत महसूस की। उस आभा से पहले अर्जुन देव एक चींटी की तरह महत्वहीन थे, यहां तक कि एक चींटी भी नहीं। अर्जुन देव ने शांति से कहा, मैंने कभी भी घोष कबीले को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचा है। मैं बस उस लाल घूंघट को उठाना चाहता हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि क्या घोष कबीले में शादी करना उसका मूल इरादा है। अगर ऐसा है तो मैं मुड़ूंगा और चला जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपने वादे का पालन करूंगा और उसे ले आऊंगा। यह व्यक्ति इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि सुहानी घोष कबीले में कैसे आई। स्वाभाविक रूप से वो अर्जुन देव को उससे पूछने नहीं देगा। चूंकि आप ऐसा करने पर जोर देते हैं, इसलिए मुझे कमजोरों को धमकाने के लिए दोष न दें। घोष कबीले का मार्शल ऋषि अपनी चाल चलने वाला था। हर कोई पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि आगे क्या होगा। जब उन्होंने अर्जुन देव के खून से सने सफेद वस्त्रों को देखा, तो वे दया की अभिव्यक्ति को प्रकट किए बिना नहीं रह सके। शिव। बस इसी समय स्थिति बदल गई। अर्जुन देव की पीठ पर काला बैग अचानक खुल गया और एक साधारण आयताकार लकड़ी का बक्सा उड़कर जमीन पर गिर गया। ये लकड़ी के बक्से से फैली एक अदृश्य दीवार की तरह था। उसी पल में मार्शल ऋषि की आभा ने अर्जुन देव पर जो दबाव डाला था, वो गायब हो गया और उनका शरीर सामान्य हो गया। घोष कबीले के मार्शल ऋषि ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, दिव्य हथियार। दिव्य अस्त्र की शक्ति ने देवलोक महाद्वीप को हिला दिया। घोष कबीले के मार्शल ऋषि ने अब देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपना कदम उठाया। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। क्या है? क्या का 4 लकड़ी के बोर्ड गिर गए और दिव्य हथियार, स्वर्गीय ब्रह्मांड तलवार, चुपचाप हवा में तैरने लगी। उसमें से एक प्राचीन और मजबूत आभा फूट पड़ी। दिव्य हथियार ने घोष कबीले के मार्शल ऋषि के हमले की गति को चकनाचूर कर दिया। अपने आप ढह गया। अर्जुन देव की चेतना के सागर में पवित्र मुहर सुनहरी लौ के झुरमुट में बदल गई और जल्दी से जल गई। सभी प्रकार की अद्भुत ऊर्जाएं उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे अस्थायी रूप से दिव्य हथियार का उपयोग करने का अधिकार मिल गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे भींच लिया। एक गुंजमान तलवार की गुनगुनाहट बादलों को चीर रही थी। दिव्य हथियार खींचा गया था। एक पल में आकाश में अंधेरा छा गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे दिखाई दिए। प्लाजा में हजारों लोगों को ऐसा लगा जैसे वे असीम तारों वाले आकाश में खड़े हों। अर्जुन देव ने दिव्य अस्त्र को कसकर पकड़ लिया और महसूस किया कि उनकी मध्याह्न रेखा में एक अद्वितीय ऊर्जा घूम रही है। ऐसा लगा जैसे वह सितारों को तोड़ सकता है और चंद्रमा को पकड़ सकता है, ब्रह्मांड को घुमा सकता है, सर्वशक्तिमान है। काटना। अर्जुन देव ने जोर से चिल्लाया और अपनी कृपाण से काट दिया। दुनिया ने अपनी शांति बहाल कर ली। सभी ने ऊपर देखा और अद्वितीय घोष कबीले के मार्शल ऋषि को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा। घोष कबीले के मार्शल ऋषि के पीछे अंतरिक्ष बिखर गया। अज्ञात दूरी तक उड़ान भरने के बाद घोष कबीले के मार्शल ऋषि घोष कबीले के शहर के बाहर एक पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे वो ऊंचा पहाड़ धूल में बदल गया।
दिव्य हथियार अपनी म्यान में लौट आया और अर्जुन देव के शरीर से बहते पानी की तरह एक मजबूत ऊर्जा बहने लगी। उसे चक्कर आ रहा था और बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। यहां तक कि घोष वंश के पुराने पूर्वज को भी अर्जुन देव ने उड़ाकर भेजा था। घोष कबीले के पिता और पुत्र अपनी बुद्धि से डर गए थे। उन्होंने पूरी तरह से हिम्मत खो दी और दयनीय स्थिति में भाग गए। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और दुनिया के सभी नायकों के सामने कदम दर कदम आगे बढ़े। उसके और सुहानी के बीच की दूरी कम और कम होती गई। जल्द ही वो उससे पहले आ गया। ये आदमी वास्तव में चला गया। मार्शल सम्राट उसे रोक नहीं सकते। 8 महान संरक्षक देवता उसे रोक नहीं सकते। अब एक मार्शल सेज भी उसे रोक नहीं सकता। ऐसा अविश्वसनीय दृश्य सभी की आंखों के सामने आ गया। कई मेहमानों के दिलों में सदमे को अब शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था। दूरी में घोष कबीले के मार्शल ऋषि ढह गई पर्वत चोटी से बाहर चले गए। उसकी छाती पर एक भयानक घाव था। ये इतना गहरा था कि हड्डियों को देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि ऋषि शरीर के स्वचालित पुनर्प्राप्ति कार्य ने अपना प्रभाव खो दिया है। घाव से लगातार खून बह रहा था। तुम कुत्ते, आप वास्तव में एक दिव्य हथियार लाए हैं। आइए देखें कि आप इसे और कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। घोष कबीले के मार्शल ऋषि क्रोधित हो गए, आकाश में उड़ना चाहते थे। बैंड, एक मजबूत हथेली की हवा ने हवा को फाड़ दिया और घोष कबीले के मार्शल ऋषि को वापस खटखटाया। ये असंख्य फील्ड पैलेस के हितेश थे, जिन्होंने अर्जुन देव की रक्षा करने का वादा किया था। हितेश, मेरे घोष कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करने की बारी आपके स्वर्गीय राक्षस महल की कब है? हितेश को निडर घोष कबीले के मार्शल सेज से परेशान नहीं किया जा सकता था। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। देखभाल करने की आपकी बारी कब से है? बस आज्ञाकारी होकर यही रहो। घोष कबीले के मार्शल ऋषि घबरा गए। हालांकि वो पहले स्थान पर हितेश के लिए एक मैच नहीं थे। अब जब वह घायल हो गया था, तो वह और भी कमजोर हो गया था। उधर अर्जुन देव ने सुहानी पर से प्रतिबंध हटा दिया। फिर उसने धीरे धीरे उसके सिर को ढकने वाले लाल कपड़े को हटा दिया, जिससे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जो राष्ट्रों को गिरा सकता था। सुहानी की आंखें धुंधली हो गई। उसने कहते हुए उसका दम घुट गया, तुम सच में आए हो। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 4 साल पहले मोहे सिटी के बाहर मैंने आपके लिए कुछ करने का वादा किया था। मैं जीवन भर आपसे किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए जरूर आऊंगा। शिव, अर्जुन देव ने अपने सिर को ढकने वाला कपड़ा फाड़ दिया और लाल रंग के सिंहासन को बाहर बुलाया। फिर उसने गंभीर रूप से घायल फैंगमिंग की मदद की। फिर वह सुहानी को ले गया और आकाश में उड़ने वाले लाल बादल में बदल गया। धीरे धीरे सभी की नजरों से गायब हो गया। काफी देर बाद भीड़ ने अपनी निगाहें हटा ली। जब उन्होंने प्लाजा की दयनीय स्थिति देखी, तो वे आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। विशाल घोष कबीले में 36 मार्शल सम्राट, 8 महान संरक्षक देवता और एक मार्शल ऋषि थे। हालांकि अर्जुन देव ने अकेले ही इसे उल्टा कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस दिन के बाद महाद्वीप में घोष कबीले की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। ये शीर्ष मर्चेंट एसोसिएशन के रूप में अपनी स्थिति भी खो सकता है। एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। स्काई डोम क्षेत्र वास्तव में उसे छिपा नहीं सकता। उस समय थंडर किंग भी इतना बेलगाम नहीं था, जो एक वादे के लिए दुनिया के शीर्ष व्यापारी संघ को चुनौती दे रहा था। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि अर्जुन देव वास्तव में घोष कबीले में घुस गए और यहां तक कि एक वादे के लिए उस व्यक्ति को दूर ले आए। लोगों के समूह ने इस मामले पर चर्चा की। इस लालची दुनिया में अभी भी ऐसे लोग थे जो अपने वादों को पूरा कर सकते थे, अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कर सकते थे। ये वास्तव में दुर्लभ था। ये विशेष रूप से तब था जब अर्जुन देव के सामने अभी भी एक उज्जवल भविष्य था। ये जानने के बावजूद कि एक मार्शल ऋषि किले को पकड़ रहा था।
फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी और दौड़ पड़ा। चलिए चलते हैं, हमारे पास यहां करने के लिए और कुछ नहीं है। ये शादी घोष कबीले के लिए सिर्फ एक तमाशा है। जो मेहमान आए थे वे सभी तितर बितर हो गए, घोष कबीले के महल के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। घोष कबीले के महल के भूमिगत खजाने की रखवाली करने वाले विशेषज्ञ सभी जमीन पर गिर गए। उनकी सभी लाशें एक घातक हमले से मर गई थी। खजाने के कमरे में काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह कमरे के हर कोने में खजाने को उत्साह से लूट रहा था। काले कपड़े पहने लोगों में से एक विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाला था। उनके बड़े शरीर को काले कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, जो बेहद अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण फट सकता है। यंग मास्टर, अप्रत्याशित रूप से घोष कबीले के खजाने के कमरे को तोड़ना इतना आसान है। इस बार हम अमीर हैं। उस फैत्सो ने हंसते हुए कहा, मेरा वो भाई देव बहुत बढ़िया है। उसने सभी 8 महान संरक्षक देवताओं को घायल कर दिया, वरना हम इतनी आसानी से नहीं आ पाते। लोगों का समूह भेड़ की मांद में प्रवेश करने वाले भूखे भेड़ियों की तरह था। वे लगातार इधर-उधर घूमते रहे और खजाने के कमरे में विभिन्न खजाने जल्दी से गायब हो गए। आमतौर पर ऐसे कई लोग होते थे जो घोष कबीले के मुख्यालय को निशाना बनाते थे। हालांकि 8 महान संरक्षक देवताओं द्वारा इसकी रक्षा करने के साथ व्यावहारिक रूप से कोई भी सफल नहीं हुआ। आज 8 महान संरक्षक देवता सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। अरुण तेजस ने जिन कबीले के मार्शल सम्राटों का नेतृत्व किया और एक चुपके से हमला किया, ये एक बड़ा सौदा था। अगर वान ट्रेजर टॉवर को पता होता कि खजाने के कमरे में तोड़फोड़ की गई है, तो वो शायद गुस्से से मर जाता। खजाने के कमरे में घोष कबीले की आधी संपत्ति थी। कौन जानता था कि घोष कबीले को इस तरह के नुकसान से उबरने में कितना समय लगेगा। घोष कबीले के प्लाजा के ऊपर आकाश में ऊंचे रणबीर के गुरु एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने नीचे की गंदगी को भावहीन रूप से देखा। हाउटियन संप्रदाय के एल्डर फैंग चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। बूढ़े रणबीर, इस बार आपके हाउटियन संप्रदाय ने वास्तव में निचले क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की भर्ती की है। मुझे लगता है कि वह आपके संप्रदाय के सच्चे शिष्यों से बहुत कमजोर नहीं है। बूढ़े रणबीर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सीनियर एक्सट्रीम यिन उनके बारे में बहुत अधिक बोलते हैं। बुशन पैलेस में दर्ज प्रतिभाओं की तुलना में एक मार्शल किंग के रूप में उनके संचय की अभी भी कमी है। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में एक भव्य अवसर का अनुभव नहीं किया है। एक्सट्रीम यिन मोल्ड मैन ने कहा, यह शब्द गलत नहीं है। ये एक सच्चा ड्रैगन है या नहीं, हम कुनलुन क्षेत्र के बपतिस्मा के बाद ही जान सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद एक्सट्रीम यिन बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, फिर भी मुझमें इतनी उदारता है। मैं एक महत्वहीन मार्शल सम्राट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जब बूढ़े रणबीर ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उसके सामने बूढ़ा आदमी मिलनसार लग रहा था, लेकिन वो कुनलुन दायरे में कुख्यात था। यहां तक कि अन्य जातियों के किसान भी उससे डरते थे। अर्जुन देव ने अपने छोटे शिष्य को सबके सामने हरा दिया था। बूढ़े रणबीर को चिंता थी कि बूढ़ा आदमी एक कदम उठाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। यदि ऐसा होता है तो भले ही अर्जुन देव के पास दिव्य हथियार हो, केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ। एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद बूढ़े रणबीर थोड़ा झुक गए। फिर वो प्रकाश की किरण में बदल गया और वापस हाउटियन संप्रदाय की ओर उड़ गया। बूढ़े रणबीर के जाने के बाद एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई। उसने हितेश की दिशा में देखा और बुदबुदाया, अप्रत्याशित रूप से ये आदमी फीन रेस के विशेषज्ञों से संबंधित है। शिव। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने अपनी निगाहें हटा ली और कुछ देर सोचा। फिर उसने सोचना बंद कर दिया और लापरवाही से अंतरिक्ष को अलग कर दिया। वो एक छत पर दिखाई दिया और रणबीर को देखते हुए ठंड से मुस्कुराया।
जिसने लाल फूलों के अंडरवियर की एक जोड़ी पहनी हुई थी। जब रणबीर को ऊपर से टकटकी महसूस हुई तो उसने ऊपर देखा। उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा और उसने कहा, गुरुजी, इस शिष्य ने आपको शर्मिंदा किया है। मैं केवल एक त्वरित मृत्यु के लिए कहता हूं। चरमयीन बूढ़ा ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ये मेरी मौन स्वीकृति नहीं थी। स्काई डोम दायरे में कौन आपको घायल कर सकता है? रणबीर के हाव भाव ठिठक गए। उसने कहा, मास्टर, आपने सब कुछ देखा। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने बिना पलक झपकाए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, भविष्य में आप अब इतने अहंकारी नहीं होंगे, है ना? यहां तक कि एक शेर को भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आप अभी तक शेर नहीं हैं, तो आपका कुत्ते का अभिमान कहां से आ रहा है? खेती के लिए इन सभी टेढ़े-मेढ़े रास्तों के बारे में सोचने का क्या फायदा? आप कुछ भी महान हासिल नहीं कर पाएंगे। भविष्य में घोष कबीले से सभी संबंध तोड़ दें और अपना सारा ध्यान साधना पर केंद्रित करें। अगर कोई आपके चेहरे पर थप्पड़ मारे तो उसे 100 गुना, 1000 गुना थप्पड़ मारो। रणबीर को अचानक समझ में आ गया कि एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन क्या करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे पक्ष ने उसके सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा था। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन इस अवसर का उपयोग खुद को सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। दूसरी ओर वो अपनी मानसिक स्थिति को संयमित करना चाहता था। मास्टर की शिक्षाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिष्य निश्चित रूप से एक नया पत्ता पलटेगा। मैं एक्सट्रीम यिन संप्रदाय को फिर से शर्मिंदा नहीं करूंगा। एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन ने और कुछ नहीं कहा। उसने लापरवाही से रणबीर को पकड़ लिया और दूर तक उड़ गया। जैसे ही पावर हाउस एक-एक करके चले गए, घोष कबीले की शादी का तमाशा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। महान जिन राष्ट्र और महान किन राष्ट्र की सीमा पर यिंग यू पहले से ही लंबे समय से इंपीरियल ड्रैगन लीजन के साथ इंतजार कर रही थी। रणबीर को दूसरे पक्ष को सौंपने के बाद अर्जुन देव अकेले ही स्वर्गीय कृपाण मंडप में उड़ गए। स्वर्गीय कृपाण मंडप हमेशा की तरह शांत था। किसी को नहीं पता था कि अभी अभी लौटे अर्जुन देव ने असीम दूरी में ऐसा चौंकाने वाला काम किया है। वरिष्ठ, सौभाग्य से मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने दिव्य हथियार नहीं खोया। जब अर्जुन देव ने दिव्य अस्त्र की शक्ति को महसूस किया तो वह सोहेल चंद्र के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस किया कि उन्होंने उन्हें दिव्य हथियार उधार दिया। सोहेल चंद्र दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने अर्जुन देव की चोटों को देखा और कहा, जाने की जल्दी में मत रहो। मुझे आपकी चोटों पर एक नजर डालने दो। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद, खासकर जब उन्होंने समुद्र से ब्लू ड्रैगन रिटर्न्स को निष्पादित करने के लिए स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, तो अर्जुन देव की चोटें एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। सोहेल चंद्र ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन देव की मध्याह्न रेखा पर रखा और ध्यान से उनकी जांच की। उन्होंने सदमे में कहा, आपका भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत है। यदि अन्य मार्शल सम्राटों ने आपकी तरह लापरवाही से काम किया तो वे बहुत पहले मर गए होते। उन्होंने कहा, हालांकि अब आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। स्काई डोम दायरे को छोड़ने में अभी भी आधा महीना बाकी है। इस अवधि के दौरान आपको यहां रहना चाहिए और स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सोहेल चंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाया। उन्होंने अर्जुन देव को जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए अपनी मूल ऊर्जा और शिखर औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग किया, जो स्वर्गीय कृपाण मंडप ने जमा किया था। 7 दिन बाद अर्जुन देव अपनी सभी चोटों से पूरी तरह से उबर गए थे। वो ऊर्जा और जोश से भरा हुआ था। घोष वंश के महल में हुई लड़ाई ने अर्जुन देव को कई समझे दी थी। यह विशेष रूप से तब था जब वह रणबीर के साथ लड़ते थे। रणबीर की बर्फ की इच्छा ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी थी। मार्शल मोनार्क से पहले केवल एक चरम अवस्था वाले काश्तकारों को ही प्रतिभाशाली माना जा सकता था। तभी वे अपने साधना के दायरे से ऊपर उठ सकते थे। हालांकि जब कोई मार्शल मोनार्क तक पहुंचा
तो राज्य आम थे। केवल अपने राज्यों को एक वसीयत में उठाकर ही वे अपने खेती के दायरे से ऊपर उठ सकते थे। रणबीर मार्शल मोनार के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते थे जैसे वे कुछ भी नहीं थे। उनके संचित सर्वोत्कृष्टता के अलावा, जो स्काई डोम दायरे के मार्शल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक था, सबसे महत्वपूर्ण कारण बर्फ की इच्छा की उनकी समझ थी। यदि रणबीर की बर्फ की इच्छा में और सुधार हो सकता है, यहां तक कि ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम और युद्ध कौशल में 33 गुना वृद्धि के साथ, अर्जुन देव के लिए जीत अभी भी मुश्किल होगी। अर्जुन देव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर जकड़ते हुए दृढ़ निगाहों से कहा, मुझे अपने समय का सदुपयोग करना होगा और अपनी इच्छा को समझना होगा। मन बनाने के बाद अर्जुन देव तुरंत सोहेल चंद्र की तलाश में चले गए। ऐसे मार्शल ऋषि के साथ उनका मार्गदर्शन न लेना बेकार होगा। जब सोहेल चंद्र को पता चला कि अर्जुन देव यहां क्यों हैं, तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा, आपकी उम्र कितनी है? पहले से ही आप एक वसीयत को समझना चाहते हैं। अर्जुन देव समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वसीयत का उम्र से कोई लेना देना हो? सोहेल चंद्र ने सिर हिलाया और कहा, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ लोग 5 या 600 साल तक जीवित रहते हैं और मार्शल सेज बन जाते हैं, फिर भी वे अपनी इच्छा को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। एक राज्य को एक इच्छा के लिए उठाना प्रतिभा, दृष्टि की चौड़ाई और आकस्मिक मुठभेड़ों पर निर्भर करता है। प्रतिभा बिना कहे चला जाता है। यह व्यक्ति की समझने की क्षमता है। चूंकि आप 4 सीजन कृपाण तकनीक बना सकते हैं, इसलिए आपकी समझने की क्षमता निश्चित रूप से खराब नहीं है। दृष्टि की तथाकथित चौड़ाई एक कृषक का अनुभव है। महान हजार लोक असीम है। सभी प्रकार के रहस्य है, अनगिनत। आपको क्या लगता है कि आपने कितना अनुभव किया है? यहां तक कि अगर आपने वह सब हासिल कर लिया है, तो सही अवसर के बिना आप कभी भी अपनी इच्छा को समझने में सक्षम नहीं होंगे। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। हालांकि उसे थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, वह स्वागत करने वाला दूत रणबीर मुझसे केवल 3 या 4 साल बड़ा है। हालांकि वो पहले ही वसीयत की दहलीज को छू चुका है। ऐसा क्यों? सोहेल चंद्र ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह वसीयत नहीं है। अगर मुझे सही ढंग से याद है, तो एक्सट्रीम यिन संप्रदाय में एक विशेष खेती तकनीक है जो बर्फ की स्थिति को मजबूत कर सकती है। यह बर्फ की चरम अवस्था की शक्ति को 20% तक बढ़ा सकता है। अगर वो वास्तव में एक इच्छा को समझता है, तो आप उसके लिए एक मैच नहीं होंगे। 10 साल पहले मैं मार्शल सेज में आगे बढ़ा। कुनलुन क्षेत्र में भी मेरी प्रतिभा को उत्कृष्ट माना जाता है। हालांकि मैंने अपनी इच्छा को नहीं समझा है। यह सोचना कि वसीयत को समझना इतना कठिन है। अर्जुन देव ने जोर से भौहें चढ़ा दी। अप्रत्याशित रूप से सोहेल चंद्र ने भी अपनी खुद की एक इच्छा को नहीं समझा है। प्रतिभा और दृष्टि की चौड़ाई के संदर्भ में दूसरा पक्ष बहुत अच्छा होना चाहिए। उस स्थिति में आकस्मिक मुठभेड़ों का समय नहीं आया है। सोहेल चंद्र ने खड़े होकर हाथ लहराया। कमरे में तुरंत ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा घूमती थी, इसमें एक हल्की गर्मी होती थी जिससे व्यक्ति आराम और आरामदायक महसूस करता था। शिव! अचानक सोहेल चंद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और थपथपाया। ठंडी हवा धीरे धीरे चली, लेकिन इसमें हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक थी। हवा की ताकत नहीं बदली, लेकिन जब वो शरीर से टकराई तो उसे चाकू से भी ज्यादा दर्द हुआ। बूम! सोहेल चंद्र ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और एक तेज हवा चली जो जोर से भिन भिना रही थी, यहां तक कि कमरा भी तीव्रता से कांपने लगा। ची ची ची। उस पल में तेज हवा रुक गई और हजारों पतले हवा के तीरों में बदल गई, जिससे पूरे कमरे में छेद हो गए। छिद्रों के माध्यम से सूरज की रोशनी चमक रही थी। जब हजारों प्रकाश किरणें आपस में जुड़ गई, तो उन्होंने जमीन पर धब्बेदार छाया बनाई, जिससे कमरा रोशन हो गया। जब अर्जुन देव ने यह सब देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके।
साधारण हवा सुहेल चंद्र के हाथों में इतने सारे दृश्य उत्पन्न कर सकती थी। अर्जुन देव की वर्तमान साधना को देखते हुए वह 10 वर्षों के भीतर ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव ठंडी हवा चला सकते हैं या एक निडर ताड़ की हवा भेज सकते हैं जो छत को पलट सकता है। हालांकि वह इसे सुहेल चंद्र की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सके। सुहेल चंद्र ने अपना हाथ हटा लिया और सीधा खड़ा हो गया। वो बुदबुदाया, मैं पहले ही हवा की इच्छा की दहलीज को छू चुका हूं। मुझे बस एक आकस्मिक मुठभेड़ की जरूरत है और मैं इसे तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, आप पहले के प्रदर्शन की नकल नहीं कर सकते, बस इसे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के रूप में माने। गड़गड़ाहट और हवा के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आप इसे कैसे समझते हैं यह आप पर निर्भर करता है। अर्जुन देव ने तुरंत धन्यवाद में मुट्ठी बांधकर सलामी दी। इस प्रदर्शन ने वास्तव में उन्हें प्रबुद्ध महसूस कराया था। उन्होंने पाया कि उनके सोचने का पिछला तरीका बहुत सीमित था। कुछ दिनों में आप कुनलुन क्षेत्र में जा रहे होंगे। मेरा एक अनुरोध है। अर्जुन देव ने कहा, वरिष्ठ, कृपया अपने मन की बात कहें। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुहेल चंद्र की आंखों में चिंता का भाव था। उन्होंने बुदबुदाया, हालांकि स्वर्ण युग के दौरान एक बड़ी आपदा आएगी। हालांकि शांति के बीच 5000 साल का स्वर्ण युग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि इतिहास के नियम नहीं बदलेंगे। इस बार की बड़ी आपदा एक बड़ी आपदा हो सकती है जो हर 10,000 साल में एक बार आती है। भविष्य में यदि आप वास्तव में महान दांव पर चढ़ने का प्रबंधन करते हैं तो मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय कृपाण मंडप की देखभाल करेंगे। अर्जुन देव ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, महान दांव कठिन है, स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। सीनियर के शब्द बहुत दूर की कौड़ी है। तथाकथित महान आपदा बस इस पर अधिक विचार कर रही है। सुहेल चंद्र ने धीरे से आह भरी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। 10,000 साल पहले एक विशाल राक्षसी आपदा थी। हजारों वर्षों से गौरवशाली रहा देवलोक राजवंश धुएं की तरह गायब हो गया। देवलोक महाद्वीप की 9 ड्रैगन नसें बच गई और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा अराजक हो गई। आज भी ये ठीक नहीं हुआ है। अर्जुन देव को अभी भी लगता था कि सुहेल चंद्र अतिशयोक्ति कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद भी वो मान गया। अगर एक दिन मैं वास्तव में ग्रेट दांव पर चढ़ने का प्रबंधन करता हूं तो मैं निश्चित रूप से बैठकर स्वर्गीय कृपाण मंडप को मेरी उपेक्षा नहीं देखूंगा। सुहेल चंद्र के कमरे से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव ने एक और आधा दिन चेहरे को रोकने वाली गोली को परिष्कृत करने में बिताया। फिर उसने उसे सौम्या को सौंप दिया। उनके विचार की श्रृंखला का काफी विस्तार हुआ था। अर्जुन देव ने थंडर एम्परर वैली में स्काई डोम दायरे में अपने समय के अंतिम क्षणों को छोड़ने और बिताने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वो उस अमर इच्छा में अपनी आकस्मिक मुठभेड़ पा सकता है जिसे थंडर किंग ने पीछे छोड़ दिया था। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने अर्जुन देव को गले लगा लिया, जो लंबे समय तक जाने के लिए तैयार नहीं थी। अर्जुन देव, क्या ये एक शाश्वत विदाई होगी? अर्जुन देव को अपने दिल में हल्की खटास महसूस हुई। उसने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मुस्कुराया, निश्चित रूप से नहीं। मेरे लौटने का इंतजार करो। इस रात दोनों ने साथ में काफी समय बिताया। जैसे ही सौम्या गहरी नींद में सोई, अर्जुन देव ने धीरे से उसके माथे को चूमा। फिर उसने अपने कपड़े पहने और चुपचाप चला गया। आकाश चमकने से पहले अर्जुन देव ने सुंदर किंग्युन चोटी पर एक आखिरी नजर डाली। इस चोटी पर उनकी बहुत सारी यादें थी। इस विदाई के बाद अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो कब लौट पाएंगे। हालांकि उन्हें कुनलुन क्षेत्र में जाना पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अनिच्छुक था, वो केवल अपने दिल में कड़वाहट छिपा सकता था। चलिए चलते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि हमेशा अकेले रहे हैं। जिस क्षण से आपने साधना के शिखर पर चलने का फैसला किया,
उस क्षण से आपका अकेला होना तय था। अभिमा ने लूनर शैडो कृपाण से धीरे से कहा। उस समय उसने थंडर किंग के उदय को देखा था। अब जब एक बार फिर से ऐसी स्थिति आई थी तो वो मिश्रित भावनाओं से भर गई थी। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। अब इस पहाड़ और घास को छोड़ने और विदाई देने के लिए अनिच्छुक नहीं थे। जब अर्जुन देव ने कृपाण शहर के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्होंने शहर की दीवार के शीर्ष पर एक लड़की को खड़ा पाया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो सुहानी थी, जो पुरुषों के कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी क्योंकि उसने उसे हवा में उड़ते हुए देखा था। शिव, अर्जुन देव की आकृति टिमटिमा गई और वह तुरंत शहर की दीवार पर उतर गया, सुहानी के सामने खड़ा हो गया। सुहानी ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे अर्जुन देव को सौंप दिया। उसने कहा, ड्रैगन फीनिक्स कड़ाही जिसे आपने मेरे साथ छोड़ा था। चौधरी कबीले के पास गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए जो भी सामग्री है वो वहां है। अंत में 1,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन है। मुझे आशा है कि वे आपकी मदद करेंगे। 1,00,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बड़ी राशि थी। अभी अर्जुन देव के पास केवल 80,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। अर्जुन देव को सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की तत्काल आवश्यकता थी, चाहे वो खेती के लिए हो या कुन्नुन क्षेत्र में जाने के बाद मुद्रा के रूप में। वे बहुत उपयोगी होंगे। बहुत धन्यवाद। सुहानी धीरे से मुस्कुराई और अचानक अर्जुन देव को होठों पर चूम लिया। उसने कहा, इस चुंबन को मेरे धन्यवाद के प्रतीक के रूप में ले। अब जब चौधरी कबीले पर मेरा पूरा नियंत्रण हो गया है तो मैं आपको स्वर्गीय कृपाण मंडप और देव कबीले की देखभाल करने में मदद करूंगा। अर्जुन देव ने उनके होठों को छुआ और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मुझे आज ही पता चला कि मेरा ये चुंबन बहुत मूल्यवान है। क्या आप मुझे कुछ और बार चूमना चाहते हैं? सुहानी शर्मा गई और खिलखिला उठी। मैं गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हारे कुल का वो व्यक्ति मुझे मार डालेगा। चलो चलते हैं। इतना इच्छाधारी होना बंद करो। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, अर्जुन देव थंडर एम्परर वैली पहुंचे। जब थंडर एम्परर वैली के कई बूढ़ों ने अर्जुन देव के आगमन को देखा तो वे चौंक गए। उनमें से कई बूढ़े आदमी थे जिन्हें अर्जुन देव ने पहले गिरा दिया था। बिना कुछ कहे ये लोग एक एक करके चले गए। ये लोग वास्तव में कायर हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें खा जाएंगे। इस तरह के साहस के साथ थंडर एम्परर वैली में वे कौन से आकस्मिक मुठभेड़ प्राप्त कर सकते हैं? अभिमा ने उदासीनता से कहा। अर्जुन देव को पालथी मारकर बैठने की जगह मिल गई। उसने शांति से कहा, यह अच्छा है कि वे चले गए। ये शांतिपूर्ण है। अर्जुन देव के कानों में गड़गड़ाहट हुई और एक भयानक फैल गया। बादलों में भटकने वाली गड़गड़ाहट की इच्छा ने हजारों वर्षों के बाद भी नष्ट होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, जैसे कि ये हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेगा। अचानक अर्जुन देव को एक विचार आया। उन्होंने कहा, अभिमा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं इस इच्छा को वश में कर लूं तो मैं गड़गड़ाहट की इच्छा को समझ लूंगा? अभिमा ने ठंडे स्वर में सूंघा और कहा, यह आपके लिए आसान है। चूंकि ये अमर बिजली है तो इसे दूसरों द्वारा कैसे वश में किया जा सकता है जब तक कि आपकी ताकत थंडर किंग से अधिक ना हो। अर्जुन देव मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और समझने लगा। अर्जुन देव ने जिन आधे कदम वाले मार्शल मोनाक को खदेड़ दिया था वो ज्यादा दूर तक नहीं गया। वे सभी थंडर एम्परर वैली से 1 किलोमीटर दूर तैर रहे थे। अर्जुन देव को देखते हुए ठंडे मुस्कुराते हुए, यह आदमी वास्तव में लापरवाह है। थंडर एम्परर वैली कभी भी मार्शल मोनाक से ऊपर के काश्तकारों को रहने की अनुमति नहीं देती है। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि बिजली उसे कैसे मारती है। वो अमर दिव्य बिजली है, यहां तक कि एक चोटी मार्शल सम्राट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। जब वह मर जाएगा तो हम उस पर खजाने को समान रूप से विभाजित कर देंगे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें नहीं खोली। हालांकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को भेजा और इन लोगों के भावों को स्पष्ट रूप से सुना।
साथ ही साथ उन्होंने जो कहा था वो मन ही मन हल्का मुस्कुराया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। थंडर किंग के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पास उनका समर्थन करने के लिए लूनर शैडो कृपाण था। अमर दिव्य बिजली बिना किसी कारण के उस पर हमला कैसे कर सकती है? ये लोग शायद निराश होने वाले थे। प्राचीन उजाड़ भूमि में एक आदमी अपनी पीठ पर तलवार लेकर विशाल स्वर्गीय विनाश झील की सतह पर शांति से चल रहा था। जैसे ही यह आदमी चला गया, पानी की सतह पर लहरें फैल गई। साफ आसमान में सफेद बादल छा गए। हालांकि इस कागज जैसे आकाश में एक पिचकाला निशान था जो बहुत ही जगह से बाहर लग रहा था। जब कोई करीब आता है तो किसी को पता चलता है कि निशान वास्तव में काले बादलों का एक मोटा पैच था। घने काले बादलों के नीचे यिन क्यूई में डूबा एक द्वीप था। जब तलवार ले जाने वाले युवक ने सामने के दृश्य को देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, डार्क चर्च का मुख्यालय मेरी अपेक्षा से बहुत अलग नहीं है। ये शख्स थे चमन चौधरी, जो 5 नेशन यूथ कंपटीशन के बाद काफी समय से उपस्थित नहीं हुए थे। किसी कारण से वो वास्तव में यहां दिखाई दिया। चमन चौधरी के पीछे अथाह आभा वाले कई मजबूत किसान खड़े थे। उनमें से सेक्रेड हेवनली चर्च के बिशप, डेविल सवाना के ब्लैक नाइट्स के रहस्यमय मास्टर और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के प्रमुख थे। इस समय सभी प्रभावशाली प्रमुख पात्र चमन चौधरी के पीछे खड़े थे। हालांकि वे सभी अजीब तरह से सम्मानजनक दिखाई दिए। द्वीप पर महल के एक गुप्त कमरे में काले क्यूई में डूबा हुआ एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। अगर कोई ध्यान से देखता है तो पता चलेगा कि इस काले कपड़े पहने आदमी का रूप वास्तव में अर्जुन देव से मिलता जुलता था। शिव, काले कपड़े पहने आदमी की एक छवि क्रॉस लेग बैठी थी। छवि धीरे धीरे ठोस हो गई और जल्द ही वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं दिख रही थी। काले कपड़े पहने आदमी ने गुप्त कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। बगल में खड़ा गार्ड चौंक गया और बोला, चर्च मास्टर, आप बंद दरवाजे की खेती से बाहर हैं। जल्दी से जाओ और चर्च मास्टर को सूचित करो। यह सिर्फ एक क्लोन है। इसके बारे में कोई बड़ा उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी मंद मंद मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जल्द ही चर्च मास्टर शिष्यों के एक समूह के साथ दौड़े। जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, चर्च मास्टर, आप बंद दरवाजे की खेती से बाहर क्यों आए? काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ लहराया और एक निराकार ऊर्जा तुरंत लोगों के इस समूह के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने कहा, अतिथि से मिलने के लिए मेरे साथ आओ। हूची, डार्क चर्च के रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ लहराया और लोगों के समूह को हवा में ले गया। कुछ ही सांस में वे चमन चौधरी के सामने आ गए। रहस्यमय काले कपड़े पहने व्यक्ति ने चमन चौधरी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। दिलचस्प। अप्रत्याशित रूप से देवलोक राजवंश के वंशजों का एक समूह जिसे मैंने 10,000 साल पहले नष्ट कर दिया था, आज मेरे साथ काम करने आया। चमन चौधरी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारा लक्ष्य एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ काम करते हैं। हालांकि आपकी ताकत मुझे निराश करती है। जी। चमन चौधरी के बोलने के तुरंत बाद चमन चौधरी की आंखों में अचानक सुनहरी लौ जल उठी। एक सुनहरी स्वर्गीय लौ निकाली और तुरंत काले कपड़े पहने आदमी को आग लगा दी। ताकत बहुत अच्छी है, दुर्भाग्य से ये बहुत धीमा है। मेरा ये महत्वहीन क्लोन इसे आसानी से चकमा दे सकता है। रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी चमन चौधरी के सामने फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराया। फिर उन्होंने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया और चमन चौधरी के सीने पर फेंक दिया। डांग, एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी और ठोस हो गई। काले कपड़े पहने आदमी की हथेली चमन चौधरी के सीने में घुस गई, जिससे एक धातु की आवाज आई जिसने आकाश को हिला दिया। क्या है? क्या है? भौतिक प्रकाश एक दर्पण की तरह इंच दर इंच बिखर गया। जब यह झील की शांत सतह पर उतरा
तो ये पानी के खंभों में फट गया जो आकाश में उड़ गए। जब प्रकाश बिखर गया तो रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी मंद मंद मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं है। पूर्वज की तकनीक के बारे में आपकी समझ बुरी नहीं है। आप भी उस समय किंग सम्राट की तलवार के प्रहार ने आपको अपंग नहीं किया। चमन चौधरी ने इस व्यक्ति से कोई डर न दिखाते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा, बकवास को काट दो, राक्षसी दुनिया के द्वार खोलो। रहस्यमय काले कपड़े पहने आदमी ने जल्दबाजी में कहा, कोई जल्दी नहीं है, हमें अभी भी एक और व्यक्ति का इंतजार करना होगा। उसके बिना भले ही आप राक्षसी दुनिया में जाएं, आप दानव जाति की उच्च रैंक वाली मार्शल तकनीक नहीं सीख पाएंगे। ठीक इसी समय बैंगनी रंग की पोशाक और घूंघट पहने एक लड़की दूर आकाश से उतरी। इस लड़की के माथे पर बैंगनी रंग का निशान था। उसकी उत्साही आंखें बहुत मनोरम थी। बस एक नजर से ही उसका दिल भावनाओं से भर आता है, हमेशा के लिए उसमें डूबना चाहता है। चमन चौधरी ने चौंकाने वाले भाव दिखाए। उसे इस लड़की से निराकार खतरा महसूस हुआ। उसने पूछा, वो कौन है? निशा, गहरे रसातल राक्षसी दुनिया के 18 दानव सम्राटों में से एक, काले कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से कहा। जैसे ही सूरज उगता और डूबता गया, थंडर एम्परर वैली में गड़गड़ाहट कभी नहीं रुकी। उन्होंने कहा, 5 दिन हो चुके हैं, यह आदमी अभी तक क्यों नहीं मरा है? ये अतार्किक है, ये वास्तव में अजीब है। पिछले 5 दिनों से हम एक भी कदम नहीं आगे बढ़े हैं। हालांकि वो अमर दिव्य बिजली इस बव्वा को पहचानती प्रतीत होती है। इसे कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मेरा सार लगभग समाप्त हो गया है। अगर हम इसी तरह इंतजार करते रहे तो इस बव्वा के मरने से पहले हम समुद्र में गिर जाएंगे। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। ये साथी एक सच्चा ड्रैगन ग्रेड सॉवरेन जीनियस है। उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन, औषधीय गोलियां और खजाने होने चाहिए। वास्तव में ये अवसर मिलना मुश्किल है। ये एक मुफ्त लाभ है। अर्जुन देव के बिजली गिरने की प्रतीक्षा कर रहे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट लगभग सार से बाहर थे। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने दांत पीस लिए और तीव्र प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा की। थंडर एम्परर वैली में अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बैंगनी बिजली से भर गई थी। पिछले 5 दिनों में बिजली के बारे में अर्जुन देव की समझ में एक और स्तर का सुधार हुआ था। मूल रूप से दुनिया में कोई बिजली नहीं थी। बिजली हवा, आग या पानी की तरह नहीं थी, जो लंबे समय से अस्तित्व में थी। जब हवा और बादल इकट्ठे होते थे तभी बिजली चमकती थी। बिजली अलगाव में मौजूद नहीं थी। अगर हवा नहीं होती और बादल नहीं होते तो बिजली नहीं होती। ये थंडर एम्परर वैली के ऊपर अमर दिव्य बिजली की तरह था। काले बादलों के बिना जो हवा के साथ चलते थे और लंबे समय तक बने रहते थे। थंडर किंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी गड़गड़ाहट की इच्छा हमेशा के लिए नहीं रह पाएगी। इस बात को समझने के बाद अर्जुन देव के मन में वज्र की इच्छा का एक अस्पष्ट चित्र उभर आया। हालांकि अर्जुन देव ने औपचारिक रूप से मूल बातें नहीं समझी थी, लेकिन अब उनके पास एक सामान्य दिशा थी। वो पहले की तरह भ्रमित नहीं होगा। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। आज मुझे ड्रैगन सीलिंग सिटी में इकट्ठा होना है, अर्जुन देव ने खड़े होते हुए बुदबुदाया। अर्जुन देव ने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों पर नजर डाली जो बिजली गिरने का इंतजार कर रहे थे। वो मदद नहीं कर सका लेकिन इसे मजाकिया पाया। शिव, अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और एक ब्लू ड्रैगन छवि दिखाई दी। जैसे ही वो ऊपर नीचे होता गया, अर्जुन देव चुपचाप इन लोगों के पीछे आ गए। वो मुस्कुराया और पूछा, बूढ़े सर, आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? हम और किसका इंतजार कर सकते हैं? उस बव्वा के बिजली गिरने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, एक बूढ़े आदमी ने निराश होकर कहा। जब इन लोगों ने पीछे मुड़कर अर्जुन देव को अपने पीछे देखा तो वे पीले पड़ गए और डर के मारे पीछे हट गए। हाँ,
आप बहुत सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपका दिल बहुत शातिर है। उस स्थिति में मैं आपको पहले बिजली की चपेट में आने का स्वाद चखने दूंगा। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। हवाएं और बादल आसमान में चले गए। बादल आपस में टकराए और आकाश से बिजली का एक झटका उतरा, जिससे पानी में बोलने वाले व्यक्ति को विस्फोट हो गया। जब बादल हिलते हैं तभी बिजली गिर सकती है। हालांकि बादल हवा के बिना नहीं चल सकते, इसलिए हवा की जरूरत है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने थंडर एम्परर वैली में प्राप्त समझ को लापरवाही से अंजाम दिया। तुरंत बिजली चमक उठी। अर्जुन देव के बिजली गिरने की प्रतीक्षा कर रहे आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का एक समूह बिजली की चपेट में आ गया। वे बुरी तरह से चिल्लाने लगे क्योंकि वे पानी में गिर गए, काले रंग में जले हुए। चलो चलते हैं ड्रैगन सीलिंग सिटी के लिए। ये देखकर कि सभी बूढ़े लोग बिजली की चपेट में आ गए थे, अर्जुन देव ने लोगों के इस समूह के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। वह ब्लू ड्रैगन पर खड़ा था और ड्रैगन सीलिंग सिटी की ओर बढ़ रहा था। घूंट घूंट अर्जुन देव बहुत दूर चले गए। नीचे समुद्र की सतह पर बुलबुले खूट रहे थे। एक एक करके काले और सांवले रंग के सिर शरणार्थियों की तरह पानी से बाहर निकल आए। वे अभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। भ्रमित महसूस करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि ये बव्वा बिजली से नहीं मारा गया है, लेकिन हम हैं? ड्रैगन सीलिंग सिटी के ऊपर आकाश में बुशन पैलेस का जेड जहाज प्रकाश से भरा हुआ था। आसपास आकाशीय संगीत गूंज रहा था और रंग बिरंगे बादल बह रहे थे। घने काले बादल जो 10,000 वर्षों से नहीं पिघले थे, 2 हिस्सों में विभाजित हो गए। केंद्र से सुनहरी रोशनी चमकी और नीचे बरसा। सरल और अलंकृत ड्रैगन सीलिंग सिटी की हर इमारत सुनहरे रंग की परत से ढकी हुई लग रही थी, जो बहुत सुंदर लग रही थी। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्काई डोम दायरे की प्रतिभाएं जहाज के धनुष पर खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने असीम स्काई डोम दायरे को देखा, वे सभी उच्च आत्माओं में थे और बहुत घबराए हुए महसूस कर रहे थे। विशाल स्काई डोम दायरे में हजारों नायक थे। हालांकि उनमें से केवल 20 ही कुनलुन क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकते थे। ये किस तरह की महिमा थी? हालांकि वे अपने दिल की गहराइयों में भी बहुत घबराहट महसूस कर रहे थे। अर्जुन देव के हाथों कष्ट सहने के बाद अब उन्हें अपनी ताकत की स्पष्ट समझ हो गई थी। शायद अगर वे कुनलुन दायरे में चले गए तो पिछले 20 वर्षों से उनका जो गौरव था वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, भीड़ में गायब हो जाएगा। हालांकि यहां हर कोई एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति था। उनके दिलों में प्रत्याशा और इच्छा उनकी घबराहट से कहीं अधिक थी। किसी को विश्वास नहीं था कि वे हार जाएंगे। जब तक उनके पास मौका था, भले ही वे कुनलुन क्षेत्र में गए हो, तब भी वे उठ सकते थे और वह महिमा प्राप्त कर सकते थे जो उनकी थी। जब वे छोटे थे तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके दिलों में एक सपना था, ये दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों न हो, डरने की कोई बात नहीं थी। इस समय प्रभातिका और बूढ़े रणबीर दूर से देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। सुमन शांत भाव से दोनों के पीछे खड़ी थी। उनका संप्रदाय कुनलुन क्षेत्र में हाउटियन संप्रदाय की तुलना में बहुत कमजोर था। यह केवल रैंक 8 संप्रदाय था। अपने संप्रदाय के साथ कुछ शर्तें निर्धारित करने के बाद सुमन ने कुनलुन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। कहने का तात्पर्य यह था कि वह सीधे हाउटियन संप्रदाय की ओर बढ़ गया। अगर वह अपने ही संप्रदाय में जाता तो उसका इलाज बेहतर होता। अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर संप्रदाय में उसके लिए ऊपरी सोपानों का ध्यान आकर्षित करना आसान होगा। यदि वह हाउटियन संप्रदाय में जाता, जहां अधिक प्रतिभाएं थी, तो उसे जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता वो कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना मुख्य संप्रदाय नहीं कर सकता था। उसे जो इलाज मिला वह भी बदतर होगा। यह मुर्गे का सिर या फीनिक्स की पूंछ होने के बीच एक विकल्प था।
अंत में सुमन ने बाद वाले को चुना। दरअसल यहां के ज्यादातर लोगों ने बाद वाले को भी चुना। जिन संप्रदायों के संप्रदाय रैंक 9 तक नहीं पहुंचे थे, वे बेहतर जगह की तलाश में तैयार थे। प्रभातिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो यहां है। सुमन ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और जल्दी से ऊपर देखा। उसने दूर से एक ब्लू ड्रैगन की छवि पर एक आकृति खड़ी देखी। जैसे जैसे आकृति ऊपर और नीचे होती गई, ये 1 किलोमीटर की यात्रा करती गई। यह आंकड़ा तेजी से जेड युद्धपोत की ओर उड़ गया। वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर और असाधारण लग रहा था। उसने खुद को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने एक अथाह भावना दी जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। स्वाभाविक रूप से यह व्यक्ति ट्रू ड्रैगन रैंकिंग का शीर्ष रैंकर था। व्हाइट रोब ब्लेड्समैन जो स्काई डोम दायरे की युवा पीढ़ी पर हावी था, और रणबीर किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस अर्जुन देव को हराया था। अर्जुन देव यहां है। यह सिर्फ प्रभाती का ही नहीं, बल्कि बाकी सभी की निगाहें अर्जुन देव पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह व्हाइट रोब ब्लेड्समैन हमेशा चमत्कार करने में सक्षम था। उस समय घोष कबीले के प्लाजा में कई उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को रणबीर द्वारा अपमानित किया गया था। हालांकि वे आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन सभी को उसके हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा, जो बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। 36 मार्शल मोनार्क और 8 महान संरक्षक देवताओं को हराने के बाद केवल अर्जुन देव के पास ही रणबीर को हराने की ताकत थी। अर्जुन देव स्काई डोम क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ गौरव हासिल करने में कामयाब रहे। क्षमा करें, मुझे थोड़ी देर हो चुकी है। अर्जुन देव ने चारों ओर स्थिति को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाकी लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे, इसलिए उसने बूढ़े रणबीर से माफी मांगते हुए कहा। बूढ़े रणबीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बाद में आए।